क्या हुआ रुद्र बेटा, क्यों इतना चिढ़ा हुआ है गौरी पर? अरे भाई, वो तेरी पत्नी है, तेरी चिंता करना उसका हक है। और फिर कहा क्या उसने कि तू जल्दी ऑफिस से क्यों आया? यही बात। माँ, तू भी गौरी की तरफदारी करने लग गई। मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगा, ठीक है? और हाँ, एक और बात, अब तो मैं ऑफिस बिल्कुल नहीं जाऊंगा, देखना। अच्छा बाबा, घर का बिजनेस है, मन करे जा, मन करे मत जा। रुद्र ऑफिस जरूर जाएगा। फैमिली का बिजनेस है, इसका मतलब ये नहीं कि आदमी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। बेटा तो नौजवान है, यंग है। अरे तुम लोगों के पास जो आइडियाज हैं हमारी उम्र के लोगों के दिमाग में आ भी नहीं सकते। बहू, आज इसने एक ऐसा आइडिया दिया है जिससे हमारे बिजनेस को बहुत फायदा हो सकता है। हाँ रुद्र, और आज पहली बार तुमने मुझे गलत साबित किया और मुझे उस बात की खुशी हो रही है। कंपनी को इतने बड़े घाटे से उबारने के लिए तुमने जो ये हर्बल प्रोडक्ट बनवाने का आइडिया दिया, इस बात के लिए मुझे तुम पर गर्व है। पर हाँ रुद्र, एक बात तो है कि मैं तुमसे ज्यादा तारीफ गौरी की करूंगा, क्योंकि अगर गौरी ने तुम्हें ऑफिस भेजने की जिद न की होती तो आज हमें पता ही नहीं चलता कि तुम इतना अच्छा सोच सकते हो। रुद्र, तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए। अगर तुम ऑफिस आओगे तो बिजनेस में फायदा ही होगा। और बेटा, मुझे पूरा विश्वास है कि रावत एंड सन्स आज जिस मकाम पर है वहां से 2 कदम आगे ही जाएगा। पता नहीं इस घर में और क्या क्या नौटंकी देखनी बाकी है। क्या जरूरत थी रुद्र को ऑफिस में भेजने की? एक तो पहले से नुकसान चल रहा है, ऊपर से रुद्र नए नए आइडियाज देकर बाबूजी और दादाजी को इंप्रेस कर रहा है। सारे फसाद की जड़ ये गौरी है। उसी ने रुद्र को उकसाया था ऑफिस जाने के लिए। मैं तो तंग आ चुकी हूँ इस मीठी छुरी से। तो तू उसका कुछ करती क्यों नहीं है? या फिर वो बहू को काबू करने वाला चाबुक तूने सिर्फ अपनी बड़ी बहू के लिए रखा हुआ है? कभी ये ना हो कि आत्मसम्मान के नाम पर हमें ये हवेली छोड़ के जाना पड़े। वो लड़की क्या क्या कर सकती है तुझे अंदाजा नहीं है माँ? वो क्या क्या कर सकती है इसका अंदाजा है मुझे, इसीलिए उसकी नकेल कसने के लिए इंतजाम कर लिया है मैंने। और ये जो तू हर बात पे बड़बड़ाता रहता है ना, बंद कर वो, सब्र कर। गौरी की हिम्मत रुद्र ने ही बढ़ाई है। मैं उन दोनों के बीच ऐसी लक्ष्मण रेखा खींचूंगी कि मिटाते मिटाते उम्र बीत जाएगी। अरे केतकी बेटा, ये रत्नेश कहाँ रह गए? अभी बुलाती हूँ। रहने दो केतकी, वो अभी अभी नाश्ता करके गया है, उसे भूख नहीं होगी और वैसे भी थका हुआ था, आराम कर रहा है। गाजर का हलवा रेडी है। अरे वाह! अरे गौरी बेटा, आज कोई खास बात है क्या? गाजर का हलवा? हाँ दादाजी, वो ये हलवा रुद्र को बहुत पसंद है, इसीलिए बनाया। वाह, स्वादिष्ट। कितना मीठा है भाई, मेरी तो आत्मा तृप्त हो गई। हाँ, प्रसन्न। सच्ची भाभी, मजा आ गया। लगता है बड़े दिल से बनाया है आपने। तो याद समझ में आया, पहले दिन हलवा न खाकर मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया। रुद्र, रुद्र, तुम भी खा के देखो ना कैसा बना है। मेरा मन नहीं कर रहा। मैंने बहुत मन से बनाया रुद्र, एक बार चख के देख लो प्लीज। गौरी, मैंने कहा ना मेरा मन नहीं कर रहा।
रुद्र रुक जाओ। तुम्हें हलवा नहीं खाना है मत खाओ, लेकिन खाना तो खा लो। एक मिनट गौरी, समझ गई ना तुम कि रुद्र को क्या पसंद है और क्या नहीं? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि उसकी लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करो। उसे अपनी जिंदगी आजादी से जीने की आदत पड़ी है। ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओगी तुम दोनों के लिए अच्छा होगा। बस बस, और नहीं। भीड़ में भी खुद को कितना अकेला महसूस कर रहा हूं। सारी दुनिया चाहे तुझे छोड़ दे, पर तेरी माँ तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। आज फिर तो डाइनिंग टेबल से उठ के चला आया। जानता है ना कि मैं तेरे बगैर खाना नहीं खाऊंगी। चल खा ले। माँ मुझे भूख नहीं है। रुद्र बेटा, बेटा तुझे मेरी परवाह नहीं है, पर मुझे तो है। माँ हूं मैं तेरी। बेटा भूखा सो जाए तो माँ को नींद कैसे आ सकती है? बड़ा हो गया है ना, इसलिए मनमानी कर रहा है। छोटा होता ना तो अभी भी कान पकड़ के खिला देती। वैसे माँ, तू आज भी मेरे कान पकड़ के मुझे खाना खिला सकती है। क्या हुआ गौरी? देवर जी ने खाना नहीं खाया? खा रहे हैं भाभी। माँ जी अपने हाथों से उन्हें खाना खिला रही। लेकिन गौरी, आज तो तेरा व्रत था ना? केतकी, रत्नेश बुला रहा है तुझे।
गौरी, तुझे बहुत बुरा लग रहा होगा ना, पर एक बात तू मान ले कि रुद्र आज भी वही करेगा जो मैं चाहती हूँ। नहीं माँ जी, मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगा। रुद्र मेरे हाथ से खाना खाए या आपके हाथ से, क्या फर्क पड़ता है? जरूरी तो यह है कि वो भूखे ना रहे। और मैं जानती हूँ माँ जी कि माँ का स्थान एक बेटे के जीवन में पत्नी से पहले होता है। इस बात से अनजान नहीं हूं मैं। ठीक है ठीक है, सीख देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इतनी ही आदर्शवादी है तो अपने ससुर जी की बात क्यों नहीं मान लेती? बना देना हमें दादा दादी, लेकिन तू ये नहीं कर पाएगी। पति को आकर्षित करने की क्षमता ही नहीं है तुझ में। कहाँ मेरा खूबसूरत बेटा रुद्र, कहाँ 1.5 फुटी बदसूरत दुल्हन, कहाँ से पिया मन भाएगी? आज ही पूरे घर में परिवार के सामने ये जताती रहती है कि उन्हें मेरा और रुद्र का बच्चा चाहिए। तो ठीक है, मैंने भी सोच लिया कि मैं माँ जी के इस पाखंड का जवाब उन्हीं की भाषा में दूंगी। रुद्र के साथ झूठी सुहागरात बनाने का ड्रामा करूंगी। लेकिन गौरी, ये सब तुम करोगी कैसे? और देवर जी मानेंगे? तुमने खाना नहीं खाया है ना, इसलिए खाना लेकर आई हूँ। नहीं भाभी, मेरा मन नहीं है। वैसे भी बहुत रात हो चुकी है, आप खाना वापस ले जाइए, मैं नहीं खाऊंगी। गौरी,
ठीक है। मुझे पता था चोरी चोरी चुपके चुपके किचन में खाना खाने जरूर आई। तुम ना अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ। मैं यहाँ खाना खाने नहीं, पानी पीने आई थी। देख, भूख से आदमी का दिमाग नहीं चलता, औरत का भी नहीं चलता। खाना खा ले। ये देख कितना टेस्टी है। अच्छा चल बाहर खाते हैं। आजा। क्यों? अब मनाने क्यों आए हो? उस वक्त तो बड़ा तेवर खा रहे थे। ओहो, मान जा। आजा। मतलब खाना देखो पुकार रहा है तो या इधर बैठ जाते हैं। ये देखो माइंड ब्लोइंग। आओ बैठो। हाँ मेरी भी एक शर्त है। अगर तुम मेरी बात मानोगे तब भी मैं खाना खाऊंगी। भाई मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, बाकी सब तू देख ले। रुद्र, तुम्हें ऑफिस जाने के लिए कौन कह रहा है? देखो मेरी बात तो सुन लो रुद्र। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि देखो, तुम्हें शायद माँ बाबूजी का दर्द नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मैं देख सकती हूँ। वो तुमसे उम्मीद रखते हैं रुद्र, और आज उनकी एक ही ख्वाहिश है कि इस हवेली में भी बच्चों की किलकारियां सुनाई दे। अगर वो तुमसे इस बात की उम्मीद रखते हैं तो इसमें गलत क्या है? गौरी, जो चीज कभी होगी नहीं उसकी उम्मीद करना फिजूल है। रुद्र देखो, मैं ये बात अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में मुझे वो जगह कभी नहीं मिल सकती, और मैं इस बात का कभी दबाव डालना भी नहीं चाहती तुम पर। रुद्र, मैं बस इतना जताना चाहती हूँ कि हम दोनों भी इस बच्चे के फैसले से खुश हैं। तुम जरा सोच कर देखो, अगर इस बात से उनकी उम्मीदें बढ़ती हैं कि वो दादा दादी बनेंगे और वो खुश हो जाते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? अगर उनके सपने पूरे होते नजर आते हैं तो हम इतनी कोशिश तो कर ही सकते हैं ना रुद्र। आज तो झूठ बोल देंगे, आगे जाके क्या करेंगे जब वो बच्चे की मांग करेंगे? कल की कल देखी जाएगी रुद्र। अरे मैं कह दूंगी कि मैं मां नहीं बन सकती और मुझ में कोई कमी है। तू पागल है? तू जानती मैं तेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। क्यों करूं मैं ऐसा? नहीं। जरा सी परेशानी लेकर अगर पूरे परिवार को खुशी मिलती तो इसमें गलत क्या है रुद्र? और देखो, अगर तुमने मेरी ये बात नहीं मानी ना तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। तू मुझे ब्लैकमेल कर रही है? कर ले, मैं भी तेरी बात नहीं मानूंगा। तुम नहीं मानोगे? ठीक है, मैं भी सच में घर छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे क्या हो गया गौरी? क्यों हम कोई ऐसी चीज करें जिसकी वजह से आगे हमें प्रॉब्लम हो? आज थोड़ी सी परेशानी उठाकर अगर घर के सभी सदस्यों को खुशी मिलती है रुद्र, तो तुम्हें नहीं लगता हमें ये कोशिश करके देखनी चाहिए? तू नहीं मानेगी ना? वही करेगी जो तेरा दिल कहता है। ठीक है, कूद जाता हूं मैं भी इसके अंदर। कितना बोलती हो तुम? कब से भूख लगी है मुझे, खाना कौन खिलाएगा?